गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अब्दुल रहमान डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। लगातार 3 वीडियो हमने यह वीडियो लेकर बनाया और तीनों वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, जिसका बहुत ही महत्व है। किसी भी एग्ज़ाम्स में जो इस समय का प्रोसेस है एग्ज़ाम्स का, सबसे अधिक प्रश्न इसी से पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसकी शुरुआत हमने बताया था कि 1885 से लेकर 1947 तक है। उसमें पहला पार्ट हमने बताया आपको, दूसरा पार्ट बताया, आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। देखिए इसे, पार्ट 3 है और उसमें भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसी का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन था उसी के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। आइए नेक्स्ट इसका देखते हैं। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह बात उस समय का है जब 19वीं सदी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और 20वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। भारत की तरफ से बहुत सारे क्रांतिकारी दल इस समय बन चुका था। यह समय है 1906 का। 1906 में अगर एक सवाल पूछता है कि 1906 के आसपास भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। एक बात जान लो आप, लॉर्ड कर्जन था। इसकी एक नीति थी, भारतीयों में फूट डालो और राज करो की। यह समय 1906 का। 1906 में बहुत सारी घटनाएं हुई। इससे पहले जस्ट 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ और 1906 में ही कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ। यह अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने किया। दादा भाई नेहरू जी को पहले ही क्लास में हम बताए थे, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह अधिवेशन के स्थान जो के बारे में अगर पूछा जाए, यह कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद से जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु ने किया था। अब आइए इसमें देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथ्य है। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार इसी अधिवेशन में किया गया। आपसे पूछा जाए कि स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन। यानी इस समय स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नेहरू जी ने किया कि जो हमारी आंतरिक गतिविधि है और बाहरी गतिविधि है, सब पर हम भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार सेक्रेटरी या सचिव के रूप में, जो दादा भाई नेहरू जी के सचिव या सेक्रेटरी के रूप में इसी अधिवेशन में शामिल हुए। नेक्स्ट फैक्ट इसका है, इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुआ था: स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा एवं पूर्ण स्वराज। स्वदेशी मतलब जो भी अपना उपयोग हम करेंगे स्वदेशी करेंगे। बहिष्कार जो इंग्लैंड का या ब्रिटिशर्स का जो बहिष्कार करना है उसे बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देंगे। उसके बाद से स्वराज की बात हम करेंगे। अगला आइए, नेक्स्ट सेशन कांग्रेस का 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। स्थान था सूरत, लेकिन सूरत से पहले यह अधिवेशन प्रस्तावित था नागपुर में। तो फिर सूरत में क्यों हुआ? तो सूरत में इसलिए हुआ कि सूरत जो था उदारवादियों का गढ़ था। किसका गढ़ था? उदारवादियों का गढ़ था। यह उदारवादी नरम दल के लीडर के रूप में थे और यहाँ जो प्रस्तावित नागपुर था, तो नागपुर में न होकर यह सूरत में अधिवेशन के अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया और यह स्थान सूरत तय किया गया। इसका मुख्य तथ्य यह है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ, गरम दल और नरम दल के रूप में। अब देखो एक बात जानो आप, यह अधिवेशन हुआ था कब? 1907 में। 1907 में। और कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक नीति चली थी। इस नीति को हम लोग कहते हैं फूट डालो और राज करो। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन कराया।
उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता सलीमुल्लाह खान आगा खान ने की। इसका सपोर्ट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लॉर्ड कर्जन ने ही किया। उसके बाद से 1907 में और कांग्रेस का प्रथम फूट हुआ नरम दल और गरम दल के रूप में। अब धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और इसके लिए भी कुछ उपाय किया जाएगा, अगले अधिवेशन में देखा जाएगा। इसका मुख्य तथ्य क्या बताए थे हम कि नरम दल और गरम दल के रूप में पहली बार विभाजन हो गया और गरम दल के जो लीडर थे या नेता थे उन्हें कांग्रेस ने प्रारंभिक सदस्यता से हटा दिया और उनकी प्रारंभिक सदस्यता जो थी उसे रद्द कर दी गई और उन्हें निष्कासित घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद से आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस का नेक्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1911 का अधिवेशन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1911 का। स्थान कहाँ होगा? ये कलकत्ता। अध्यक्ष कौन होंगे? बिशन नारायण धर। अब आइए, इसका मुख्य तथ्य यह था कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया और यह समय था 27 दिसंबर 1911। उसके बाद से दूसरा तथ्य यह है कि तत्वबोधिनी पत्रिका जो थी उसमें पहली बार 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से यह गान प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से है कांग्रेस अधिवेशन अगला, कांग्रेस अधिवेशन 1912। तो कांग्रेस अधिवेशन 1912 में आइए देखते हैं इसको कि कांग्रेस अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ। तो आपको पता होनी चाहिए कि यह स्थान कहाँ था? बांकीपुर पटना, बिहार। बांकीपुर पटना कहाँ? बिहार। और इसके अध्यक्षता जो किए थे आर.एन. मधोलकर साहब किए थे। अब आइए इसके तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार में आयोजित यह प्रथम अधिवेशन था। पहली बार कोई अधिवेशन जो बिहार में आयोजित हुआ उसका नाम था कांग्रेस अधिवेशन 1912, स्थान बांकीपुर पटना। पहला अधिवेशन था। दूसरी बात यह है कि यह 27वां अधिवेशन था। ए.ओ. ह्यूम को जो फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है उसको पहली बार कांग्रेस का पिता इसी अधिवेशन में घोषित किया गया। एक और शब्द यहाँ है, सेंटेंस से हम लिखे हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में 3 अधिवेशन किया गया। तो जानो आप 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन जो चल रहा है इसको कहाँ किया गया? बांकीपुर पटना, बिहार। उसके बाद से 1922 में यह अधिवेशन कहाँ किया गया? गया, बिहार। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? C.R. दास किए थे, चित्तरंजन दास किए थे। उसके बाद से 1940 का अधिवेशन हुआ था बिहार में। यह क्या हुआ था? रामगढ़, वर्तमान का झारखंड और उस समय का बिहार। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता करने का श्रेय जाता है अबुल कलाम आज़ाद साहब को, अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रकार बिहार में 3 अधिवेशन संपन्न हुआ और तीनों अधिवेशन 1912, 1922 और 1940 को संपन्न हुआ। आइए अगला अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1916। कांग्रेस अधिवेशन 1916। स्थान था कहाँ? लखनऊ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजमूदार ने। अब आओ, जो हम लोगों ने देखे थे कि कांग्रेस अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसमें सूरत फूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो चुके थे, उदारवादी दल और उग्र राष्ट्रवादी दल अलग हो चुके थे। उनका पैचअप किया गया, उन्हें दोनों के बीच समझौता कराया गया। इस समझौता के लिए एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने अपना हाथ बढ़ाया और गरम दल और नरम दल को समझाया और दोनों को मिलाया। इसीलिए यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। जिन्ना और तिलक के बीच समझौता हुआ। मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त कर दी। आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त कर दी, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था।
मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली बार शामिल हुई। इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली बार शामिल हुई तथा इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आइए आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। आगे क्या प्रोसेस है? कांग्रेस अधिवेशन 1917, कांग्रेस अधिवेशन 1917। आइए इसको देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन 1917। आइए इसमें अब देखिए कांग्रेस अधिवेशन 1917 स्थान कहाँ होगा? कलकत्ता होगा। कहाँ होगा स्थान? कलकत्ता होगा। अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अध्यक्षता एनी बेसेंट करेंगे। एनी बेसेंट के बारे में कहा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी और यह आयरिश मूल की महिला थी। यह भारत में इसका आगमन 1893 में हुआ था। भारत में इसका आगमन 1893 में हुआ था। उसके बाद से इन्होंने कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किए और कांग्रेस अधिवेशन 1917 में इन्हें कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष का पद दिया गया और स्थान कलकत्ता था। एनी बेसेंट ने की थी इसकी अध्यक्षता। प्रथम आयरिश मूल की महिला थी यह भारत में इसका आगमन जो हुआ, भारत में इनका आगमन जो हुआ, आगमन 1893 में हुआ था। अल्बानिया एक प्रांत पड़ता है आयरलैंड में, वहीं के रहने वाले थी। अल्बानिया एक प्रांत पड़ता है, वहीं के रहने वाली थी। पहली बार, अब नेक्स्ट इसका तथ्य है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद से पहली बार तिरंगा झंडा इसी अधिवेशन में फहराया गया। पहली बार तिरंगा झंडा इसी अधिवेशन में फहराया गया। अगला है कांग्रेस अधिवेशन 1918। यह स्थान है दिल्ली। अध्यक्ष के पद पर जो व्यक्ति थे उनका नाम है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। लेकिन यह प्रस्तावित अध्यक्ष इस अधिवेशन का बाल गंगाधर तिलक थे। वेलेंटाइन सिरोल जो अंग्रेज थे उनसे मुकदमा लड़ने के लिए इन्हें ब्रिटेन जाना था। किन्हें ब्रिटेन जाना था? कि बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटेन जाना था। उसी के एवज में या उनके अनुपस्थिति में मदन मोहन मालवीय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय कांग्रेस अधिवेशन 1918 का अध्यक्ष बनाया गया। अब जब इंग्लैंड गए ये तो इन्हें अशांति का जनक सिरोल ने कहा था। इन्हें अशांति का जनक सिरोल ने कहा था। इन्हें अशांति का जनक सिरोल ने कहा था। सिरोल ने कहा था, बीजी तिलक को कहा था, बोला कि अशांति का यह जनक है। उसके बाद से इस अधिवेशन में हिंदी के भाषा के प्रयोग पर जोर देने का प्रस्ताव किया गया। पहली बार ऐसा किया गया कि हिंदी के भाषा पर जोर देने का प्रस्ताव पारित किया गया। एक और शब्द जानिए, कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी अधिवेशन में किया गया। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी अधिवेशन में किया गया। अब आइए वार्षिक अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन ये हम लिखे हैं 26 से लेकर 28 दिसंबर को था। हमेशा वार्षिक अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर को होता था। लेकिन बीच में अगर किसी कारणवश अधिवेशन बुलाना हो तो उसे हम लोग विशेष अधिवेशन या आपातकालीन अधिवेशन कहते हैं। पहली बार 1918 में यह आयोजित हुआ। स्थान कहाँ था? बॉम्बे प्रांत था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम साहब थे इसका अध्यक्ष। इसमें पहली बार मौलिक अधिकार और रॉलेट एक्ट, देखिए समय कब का है ये? 1918 का। रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया था। रॉलेट एक्ट के बारे में बताएंगे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो उससे पहले इंग्लैंड में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशन 1919। स्थान कहाँ होगा इसका? अमृतसर। अध्यक्ष कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रमुख तथ्य यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना घटी थी। इसका अलग एक वीडियो बनाएंगे हम, और पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरा एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे।
और इसका मुख्य तथ्य यह था कि हम उसका विरोध करते हैं, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और उसका विरोध करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आगे है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन का प्रस्ताव किया गया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन का प्रस्ताव पारित किया गया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन का प्रस्ताव पारित किया गया। खिलाफत आंदोलन के बारे में भी एक अलग टॉपिक बना के हम बताएंगे, जब पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जितना हुआ है सबके बारे में जब बताएंगे तो हम उसके बाद से है विशेष अधिवेशन। उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशन। विशेष अधिवेशन से 1920 का, यह कलकत्ता में बुलाया गया। कलकत्ता में बुलाने के बाद इसके अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इसका मुख्य तथ्य यह था कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का अस्थायी रूप से इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। अब जाइए, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को होती है, लेकिन बीच में 2 साल के बाद 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है, चौरा चौरी कांड, गोरखपुर के पास है। उसी के बाद से इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद से वार्षिक अधिवेशन 1920, यह स्थान जो होगा नागपुर। इसका जो अध्यक्ष होंगे वीर राघवाचारी होंगे। और इसका जो मुख्य तथ्य है, मेजर फैक्ट्स जो है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। 2 प्रश्न यहाँ पूछता है। एक, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का प्रस्ताव कहाँ किया गया? तो 1920 के अधिवेशन में किया गया। और दूसरा जो फैक्ट है इसका, भाषाई आधार पर राज्य का विभाजन इसी अधिवेशन में किया गया। भाषाई आधार पर पहली बार राज्य का विभाजन इसी अधिवेशन में किया गया। उसके बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पहली बार किया गया। आइए अगला देखें। ठीक है, तो संपर्क भाषा के रूप में पहली बार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया गया। आइए अगला देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन 1921। इसका स्थान कहाँ होगा? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद, वर्तमान में गुजरात में है। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट के लिए है, बड़ी फेमस है। इसका जो अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान थे। इसका मुख्य तथ्य यह था कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास को चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण ये हकीम अजमल खान अध्यक्षता किए। चित्तरंजन दास का जो अध्यक्षीय भाषण था, उसको भाषण देने वाली जो महिला थी वह सरोजनी नायडू थी। कौन थी? वह सरोजनी नायडू थी। अब कांग्रेस का अगला अधिवेशन आइए देखते हैं, 1922। हम बोले थे कि बिहार में 3 अधिवेशन हुआ। कौन कौन अधिवेशन हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर कहाँ? बांकीपुर पटना बिहार में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद से 1922 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? गया। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने किया था। और एक अधिवेशन हमने बताया था अभी आपको, 1940 में कहाँ हुआ था? रामगढ़, वर्तमान का झारखंड, उस समय के बिहार में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन 1922 का पहला मुख्य तथ्य यह था कि चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव पारित नहीं होने पर चित्तरंजन दास कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। अब चुनाव में उस समय चुनाव होना था और कांग्रेस ने चित्तरंजन दास को चुनाव लड़ना उचित न समझा और बताया कि आप बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, चुनाव न लड़ें तो ठीक है, लेकिन इससे नाराज हो गए चित्तरंजन दास और तुरंत इस्तीफा दे दिए। इस्तीफे के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अब देखो, इस्तीफे के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया। 1923 में गठित स्वराज पार्टी का मुख्य तथ्य यह था कि हम कांग्रेस के विरुद्ध एक पार्टी खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि स्वराज पार्टी लड़ा भी और बहुत अच्छी पोजीशन भी रहा, सीट भी उन्हें बहुत अच्छा से मिला। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी गठन किया गया और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चित्तरंजन दास और सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू को नियुक्ति की गई। यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था। आइए आगे देखते हैं हम। आगे है अगला अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। यह वार्षिक था। कांग्रेस अधिवेशन यह वार्षिक था। कहाँ हुआ था?
स्थान था कांकीनाड़ा। इसका अध्यक्ष जो थे मौलाना मोहम्मद अली थे। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली थे। स्वराज पार्टी के विलय का प्रस्ताव किया गया। देखिए, उसके पहले हम बताए थे कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया, लेकिन उसके बाद से तुरंत इसके विलय का प्रस्ताव पारित किया गया और 19 जो अगला अधिवेशन हुआ उसमें तुरंत इसका विलय कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें कॉमरेड समाचार पत्र का संपादन मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशन 1924। यह स्थान कहाँ होगा? बेलगांव होगा। इसके अध्यक्ष कौन काम करेंगे इसके अध्यक्ष पद पर? तो पहली बार महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए। पहली बार बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए। इसका मुख्य तथ्य यह था कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो गया। कांग्रेस का भी रास्ता अलग हो गया और मुस्लिम लीग का भी रास्ता अलग अलग हो गया। उसके बाद से गांधी और दास, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच पैक्ट पारित हुआ। उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशन 1925, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और यह स्थान कहाँ था? कानपुर था। पहले हम लोग पढ़े थे 1917 में, तो पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। यह पहली महिला थी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और ये है कहाँ, कब? 1925 में। इसमें कौन है? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू और दोनों तो महिला है, लेकिन ये जो थी यूरोपीय थी। क्या थी? यूरोपीय थी। ये कहाँ के थी? यह पहली भारतीय महिला थी। क्लियर? दोनों क्लियर हो गया? पहली भारतीय थी। अब आइए देखते हैं 1925 के कांग्रेस का अधिवेशन का प्रमुख तथ्य क्या क्या तथ्य था इसका। तो पहला तथ्य था कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के पद पर चुनी गई और अध्यक्षता भी प्रथम भारतीय महिला की। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वन मिनट हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पहली बार लाया गया और चुनने का भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब देखो, यहाँ बात एक आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पेश किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पारित नहीं हो सका। अब अगला अधिवेशन जो है, आप देखो, कांग्रेस अधिवेशन 1926। स्थान कहाँ? गुवाहाटी। इसका जो अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर थे। इसका जो मुख्य तथ्य था, कांग्रेस के सभी नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस के सभी नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया और खादी के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। ठीक है। अब आइए कांग्रेस अधिवेशन 1927। स्थान कहाँ? मद्रास। अध्यक्ष कौन किए? तो डॉक्टर M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी किए थे इसकी अध्यक्षता। अब आइए इसका मुख्य जो तथ्य था, इसका मुख्य तथ्य क्या था? इसका जो मुख्य तथ्य था कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। नया एक शब्द आ गया, रे बाबू, साइमन कमीशन। इसके बारे में देखो, साइमन और कमीशन। यह साइमन कमीशन, एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर ये क्यों आया था। दूसरा प्रश्न यह है कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। तो आगे जान जाओ कि साइमन कमीशन आया था। पहले इसका गठन जानो आप। इसका गठन जो हुआ था पहली बार 8 नवंबर 1927 को सर साइमन की अध्यक्षता में इंग्लैंड में। और भारत कब आया था? यह 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही हम मुंबई के तट पर पहुंचा साइमन कमीशन, वहीं से इसका विरोध शुरू हुआ। और यह विरोध इसलिए हो रहा था कि इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। 7 के 7 अंग्रेज थे
इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध व्यापक हो रहा था। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। अब देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में, हो सकता है क्लियर हो गया होगा जानकारी। इसकी नियुक्ति कब की गई? 8 नवंबर 1927 को। यह आया कब था भारत? 3 फरवरी 1928 को। अब आओ देखते हैं। इसके बाद है कि कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज निर्धारित किया। दोनों में अंतर है। पूर्ण स्वाधीनता मतलब कानूनी रूप से, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल स्वयं का मालिकाना हक होना चाहिए। उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशन 1928, यह कहाँ हुआ था? स्थान कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे। इसका मुख्य तथ्य यह था कि नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में दिया गया। नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने का प्रस्ताव इसी प्रस्ताव में दिया गया। अब एक बात बताओ कि नेहरू रिपोर्ट क्या था? यह प्रस्ताव क्या था? नेहरू रिपोर्ट क्या था? तो आपको जानकारी होगी कि नेहरू रिपोर्ट जो होगा एक प्रकार का रिपोर्ट होगा, प्रतिवेदन होगा, पेपर होगा। यह रिपोर्ट आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। 1928 में आया और यह रिपोर्ट यही बताता है कि भारतीयों को संविधान गठित करने का चैलेंज जो मिला था साइमन कमीशन के तहत अंग्रेज़ों के द्वारा, इसे स्वीकार किया गया और इसी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार यह तय किया गया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा की जानी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का ब्रिटिश व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद से कांग्रेस अधिवेशन 1929 सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। यह स्थान है लाहौर। इस अधिवेशन को पहला प्यार भी कहा जाता है। अब तू दूसरा कुछ मत समझ लेना तुम लोग कि पहला प्यार कहा जाता है, कौन सी है सर? तो पहला प्यार कहा जाता है इसलिए कि सारे अधिवेशनों में सबसे महत्वपूर्ण यही अधिवेशन है। रीजन इसका यह है कि इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज पर सहमति बनी और भारत को पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पर डिसीजन लेने का हक भारतीयों को होगा। उसके बाद से अगला तथ्य है 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार झंडा फहराया गया। उसके बाद अगला जो तथ्य है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। अब प्रश्न ये आता है कि सर 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस घोषित क्यों किया गया? तो उसके लिए ये तय है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसके एवज में जब संविधान मेरा बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 को इसी डेट को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था शुरुआत की गई और संविधान लागू किया गया। उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अलग टॉपिक है, जब आंदोलन चलेगा तो उसमें हम क्लियर आपका कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है 1930 में विशेष कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। लेकिन 1931 में अधिवेशन हुआ, कराची में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और भारत के तरफ से मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार इसी अधिवेशन में पेश किया गया। ये रहा मेरा आज का चौथा
पार्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगला पार्ट जो होगा, चौथा नहीं सॉरी तीसरा था, अगला जो चौथा पार्ट होगा 1931 से लेकर 1947 तक, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हम आएंगे। इसको एक बार देखना और जितना हो सके शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।